चाय है ना शुगर की दुश्मन है। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से। टाबर रेवे विनी माँ घनी कोशिश करे विने दूध पावा नहीं, पर महाराज वो दूध पिए को नहीं। बहुत कोशिश करती, बार बार स्तनपान कराती है, स्तन को मुंह में देती है, पर बच्चों छोड़ दे, फिर देती, फिर छोड़ देता है, फिर देती, फिर छोड़ देता है। पर फिर उसको जब दूध का रंग लगता है, दूध का रस चढ़ता है ना, उसको जबान को टच होता है ना, तब उसको पता चलता है कि मेरी तो संजीवनी बूटी यहाँ पे। पचे तो छोड़ियोड़ो ही नहीं छोड़े महाराज। घनी माँ विने आखो दिन कहीं आखो दिन कहीं चबड़ चबड़ कर को रेको नहीं, અને एक दिन एवडो आओ कि पिए ही को नहीं, एक दिन एवडो आओ कि छोड़े ही को नहीं। वो मन रूपी भी वो टाबर है, इन टाबर ने सत्संग में लगाओ 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 लगाओ। वो पहले तो घना ही मुंडा मोड़ी, पर एक दिन एवडो आई कि हरि कीर्तन कटी रहे तो आखी रात नींद नहीं आवे महाराज। कोई भगवान नु भगत रहे के विनी श्रद्धा नहीं पड़े, शरीर कहना में नहीं है। वो एटीने फेरी विनी सुरता बटे जाई, शरीर बटे पड़ियो, पण वो सूक्ष्म शरीर वो सत्संग ने माने जाई ब्रो कि देखो आज बीती है, वो शरीर काम रो रियो को नहीं, पर मारो मन अटे रेवे को नहीं। यानी तो महाराज एक ध्यान रखे। और जो भगवान भक्ति करेला, भगवान की भक्ति के अलावा संसार में कहीं पे भी मन लगाओगे, रोने के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा महाराज, ये ध्यान रखना। कई बार देखो शास्त्र में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, बहुत सारी बताई गई है, इतनी बातें बताई कि उसको हम 1% हम फॉलो कर देते हैं, हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। हम लोग करते नहीं महाराज। मैंने कई जगह देखा जब सगाई सगपण करते हैं साहब, तो व्यवसा इतना मीठा बोले हे राम, जने ए तो कोई दुनिया में एड़ा गिना तो कटे है को नहीं। सगाई री बातों रेवे जने एक फोन करे ना तो दिन में शायद 2-3 बारी कॉल पर करे, पचे वहाँ खोड़ो जोड़ो रह जावे नहीं, पचे फोन थोड़ा कम पड़ जावे, थोड़ा सा कम पड़ जावे। जो कॉल डेली रेवता वे 7-8 दिनों, क्योंकि उन्होंने ठाए कि छीको तो लाग गो, और पचे थोड़ा दिनों ब्याह वो वण दो, पचे फोन करे व्यवसाय फोन करो कोने के टाइम ही कोनी सा, टाइम ही कोनी। ये बेटी रे बाप पहला थोय हता मैं ही थे तो दिन वटनु ज उगतो सब कुछ है, तो जने पहले तो एक हेलो करतो अन थो डायरेक्ट मार कने आवता की कर, एक हेलो करतो अन डायरेक्ट की कर आवता मार कने। महाराज समय नो संजोग देखो महाराज, दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है, मतलब कितनी जल्दी बदल गई। ब्याह रियो जिन बेटी ने आप मोटी करो, 20 साल तक मोटी करो, इन्हें पालो पोसो, इन्हें हर खुशी पूरी करो। 19 बेटी ने घरे बुलाने वास्ते उन ससुराल पक्ष की इजाजत लेवनी पड़े। जिस बेटी को माँ बाप ने जन्म दिया भी घर में आने वास्ते महाराज पहले तो इतना हेणा रेवे, अने पछे वह बेटी रे पीर जानो के हाउजी ने के मम्मी मार घरे जावणो, तो कहीं के थार पप्पा ने पूछणो, तार ससुर जी ने पूछणो पड़ी, ससुर जी ने पूछे के हाउजी ने पूछणो पड़ी, हाउजी पछे ओटी गले के मार बेटा ने पूछणो पड़ी। जण पहले तो नहीं कियो हावा लिखिया पहला के मो इतना ओटा काढोला, थार ब्याह करनो रे तो करजे, नहीं तो मो तो थारा छोतड़ा पाड़ दोला, ध्यान रखजे। मो खराब गणाओ, मो तो मुंड मेकअप करना आयोड़ा, ओरिजिनलिटी तो पछे ठा पड़ी। कोई भाई ब्याह करियो मेकअप देखने ब्याह कर दियो, अन घरे जान बीदड़ी मुंडो धोयो पछे के रो लॉटरी लागी मार। तो ये दुनिया ने मेकअप में जीती, झूठ में जीती है महाराज। एक ध्यान रखना, 100 झूठ बोलने से बढ़िया एक सच बोल दो, बात खत्म कर दो यार, बात खत्म कर दो। 100 किलो चांदी लेने की आवश्यकता नहीं है, 100 किलो चांदी रही 60 लाख बने, 1 किलो होना रही 8 लाख बने, तो 99 किलो बोझ ज्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो लोगों को कहते हैं कि हगा गिनायत बनो तो एड़ा बन जाओ कि एक दांतों रोटी टूटनी चाहिए तो वह आनंद। और हगा गिनायत रे माने ज्यादा प्रेम रेवे नहीं साहब, तो तीजोड़ारी नजर लाग जाया करे, वो कीन की एड़ी मीठा मीठी बातों करन दोनों ने एड़ा पसावे जो को महाराज एक दूसरा कट्टर दुश्मन बन जावे। तीजोड़ारी जो बात सुनी उन घर की बर्बादी निश्चित है महाराज। पत्नी ने अगर पति की बात किसी और से सुन ली और पति ने पत्नी की बात किसी और से सुन ली, तो समझ लीजिए उसकी बर्बादी दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आंतरिक अविश्वास पैदा हो जाता है, और आंतरिक अविश्वास पैदा होने के कारण बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाती है। तो भगवान और भगत के बीच में ये बात नहीं आनी चाहिए, अविश्वास नहीं होना चाहिए। कोई के राम नहीं है भाई, मैं मानता हूं ना। हाँ लगा हेलो
हेलो, ठीक है, चलो एक बार जय बोलते हैं। बोली भगत वत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, अर्बुदा मात की, पधारे हुए सभी भक्तों की, पूर्णदास जी महाराज की। अगर देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि शारीरिक प्रॉब्लम बहुत होती है, शारीरिक समस्याएं बहुत होती है। और आजकल सबसे ज्यादा बीमारी चल रही है घुटनों के दर्द की। गोडा घना दुखे, किन्हें कमर दुखे, किन्हें जॉइंट दुखे। तो मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि इसमें ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। हम लोग हिम्मत हार लेते हैं। घुटनों का दर्द एक 50 रुपए में ठीक हो सकता महाराज, और वो दवा कहाँ पड़ी? आपके घर में पड़ी है, पर उस दवा की पहचान नहीं है। कबीर साहब जी महाराज ने इसीलिए तो लिखा कि मने सुन सुन आवे हासी रे, पानी में मीन प्यासी। मने बड़ा हंसी आ रही कि समुद्र में रह के भी मछली प्यासी है। अरे हम ऐसे देश में जन्म लिया साहब, ऐसे देश में जहां पे कुदरत ने अरबों करोड़ों पौधे ऐसे दिए जो हमारे मनुष्य शरीर को काम आते हैं, ये ध्यान रखें। परंतु हम लोगों की जानकारी नहीं है। आपको कुछ नहीं करना। जिसके भी घुटनों में दर्द है, आपको जो ये आता है चूना खाने वाला, तंबाकू के साथ में खाते हैं, वो चूना लीजिए और खाना खाने के बाद में सुबह में इतना सा चूना पानी में मिलाकर डेली पीना स्टार्ट कर दो। थोड़ा टाइम लगेगा साहब, परंतु काम पक्का हो जाएगा। शाम के टाइम में 1 चम्मच मेथी का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर और इतना सा काला गुड़, उसको पानी में लेपी बनाकर महाराज घुटनों पे लगाई। जहाँ दर्द होता है वहाँ पे लगाओ, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। ऑपरेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं। ये चक्कर में मत पड़ो, ऑपरेशन के चक्कर में महाराज बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है शरीर का। तो ये ध्यान रखें। दूसरे नंबर, आप लोगों से वंदना है कि आप लोग जो चाय पीते हो महाराज, इसी चाय से आप शुगर की बीमारी ठीक कर सकते हो, पर नॉलेज नहीं है। और नई नॉलेज होने के कारण हम लोगों को बहुत सारी बीमारी हो जाती है। ये जो चाय है ना, शुगर की दुश्मन है, परंतु इसकी विधि नहीं जानते हम लोग। चाय में दूध डालना बंद करो और शक्कर डालना बंद करो। काली चाय पियो, वो भी गुड़ की चाय पीनी स्टार्ट करो। और आपकी शुगर को जो दवाएं लेनी पड़ती है आपको टाइम टू टाइम, किसी को शुगर है, किसी को इंसुलिन लेना पड़ता है, तो आप विचार करिए। थोड़े दिनों बाद में देखना, आप 1-2 महीने बाद में चेक करवाना, आपकी शुगर लगभग कंट्रोल हो जाएगी। इतनी बढ़िया चीज है, इतनी बढ़िया चीज है। पर चाय में दूध नहीं क्यों बा बन गई जहर। जैसे दूध डालोगे वो चाय हमारे शरीर में हजारों बीमारियां पैदा कर देगी महाराज, ये ध्यान रखना। पर किसको समझाया महाराज? ज्यादा बोलो तो क्या महाराज फालतू ही बातें करें। भाई कोई बात नहीं, हमारी बातें फालतू ही लगेगी, है नहीं, कोई मतलब भी नहीं है महाराज। हम तो कहते हैं कि एक छोटी सी बात, वो घर बनी उड़ो बा, इन घर रे मुंडा के कोई कचरा री बाल्टी खाली कर दी रहे तो भूंडी कहीं लड़ाइयां कर दे महाराज, बातें आ जाएगा। थारी औकात कही जो मारा गेट रे सामने तू कचरो डाल दियो, लड़ाइयां करो कि नहीं करो, के स्वागत करो कि जीतो ही कचरो तुम्हारा घर रे मुंडा के नेक दीजो, मने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं नेकने दे मारा, झाड़ू डोडो वॉको काट दियो रे तो क्या थारो पत्तो अटे आई गो। ऐसे लड़ाइयां हो जाती है। इसलिए हम संसार में कहते, संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? जिसको पड़ोसी अच्छा मिल गया। और जिन्हों पड़ोसो बढ़िया है, समझ लीजिए भी नहीं करने, बहुत कुछ है महाराज, बहुत कुछ है। पड़ोसो बढ़िया मिल लो। अगर घरों पड़ोसी बढ़िया मिलियो तो दिन इतू बढ़िया निकले जिनी कल्पना। क्योंकि सुबह उठ तो वही जय श्री कृष्ण बोली और वटनू भी बोली जय श्री कृष्ण, અને खराब मिल गो तो ए दोनों जाने यूं भरियोड़े ही जाता। एक दूसर मुंडो देखी खोटो फसे कई कटी ठोकर लागी के तो कहीं के मैं मनटा है, अरे विनो मुंडो देख के सुबह सुबह विनो, અને वो कटे भसीड़ खाई वो कहे विनो मुंडो देख कर निकलियो मैं। अब खाया किनो थारी गाड़ी रे ब्रेक फैली है जीनु भसीड़ खायो तो, पर मुंडो किनो देखियो बिन पड़ोसी रो। तो अगर पड़ोसी अच्छे हैं तो सुबह उठते ये निकले चाहे ये निकले, दोनों क्या बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय राम जी की, ऐसे बोल के अपने दिन की
दिनचर्या शुरू करते हैं। अगर दुकान रो पड़ोसी बढ़िया मिल गो रहे तो ईमानदारी से हम कोई काम पड़ता तो घर पे जाते फिर 2 मिनट में पास आऊँ, सेठ जी ध्यान रखो, तो वो आदमी पक्को ध्यान रखी। और कोई ग्राहक आयो तो मैंने रोक कर रखे, भाई 2 मिनट रुकने यार, वापस आ रहे सेठ जी। और खराब रहे तो कहें कि अरे भाई अभी नहीं आएंगे, वो तो पाली की उड़ाए, क्योंकि उसको पता है कमा के नहीं खाने दे। और खेतरों पाड़ो से खड़ूस मिल गो रहे साहब, तो रात हेरी खोल डंडा माँ गाल के बढ़ गया, बढ़िया को नहीं बेटो ले गेर गेर तू। ये समस्या महाराज, हम दूसरों का अच्छा देखना शुरू कर दे, आपके घर में अच्छा हो जाएगा। हम दूसरों की नेगेटिविटी रखे, हमारे घर में खराब हो जाएगा। इसमें कुछ, जैसी तेरी भावना वैसे ही फल पावना। तो चलो हम पहले भगवान के चरणों में चलते हैं। बोलिए श्री भगवान की। थोड़ी जय तो जोर बोलो कृष्णा। कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। इतना आशीर्वाद दे दो कि मैं बस भजन करूं भगवान का। भगवान को इतना बोला, प्रभु जब भी हमारे प्राण निकले तो तेरा नाम हो मेरे जबान पे। और देखिए मैं एक बात बोलूं आपको, पता नहीं ईश्वर जाने परमात्मा जाने, ये मुझे पता नहीं है, पर उनने कोई लेन देन, क्या लेन देन है महाराज। बड़े शांति से कब से देख रहा हूं, एकदम जाने आदमी की कर बैठो जीव, एकदम देखो आसन लगाए पीछे कुत्तो बैठो है और एक एक चीज को सुन रहा है। वो पता नहीं पहला जन्म, ये भाई भगाना मत उसको, घाटा किन रूप रे माने मारो प्रभु आ जावे। नामदेव जी बटे कुत्तो बड़नी तो गया भगवान, यहाँ कुत्ते का रूप धारण करके चले गए नामदेव जी की कुटिया पे। नामदेव जी ने बोला कि भगवान की ओर ओढ़ के नहीं ओढ़ के हो। और मेरे वहां पे कुटिया पे कभी आना आप देखो ना, रोज रो बिछी हो हमारे कने महाराज। टाबर समझे जो, मिनक समझे नहीं, मिनक तो बड़े ही मतलब दगो कर दे, पर बिछिया देखो ना आप, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे महाराज। इतना समझदार महाराज, रोजड़ा की धारे। पर वो महाराज जब मैं सत्संग में निकलता हूँ तो छाने छाने मन निकलना पड़े, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं महाराज। इतना चिल्लाता वो कि महाराज मत जाओ। जब पूजा करता हूँ तो सारी चीजें उसके दिमाग में रहती है, पूजा का टाइम हो गया, ये तो आका करे विन पूजा रे माने आवणो तो आवणो, इस आरती में आवणो तो आवणो, इस कोई समझौता नहीं। आरती करती तो उसको आना पड़ेगा, ये जीव है महाराज। बोलिए सत्य गुरुदेव की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। चलो भगवान को भी बुला देते हैं। मार सरस्वती माता आ गई, गणेश जी भगवान आ गए, तो अभी भगवान को बुलाना भी बहुत जरूरी है। और भगवान ने बुलाना है, सबने प्रार्थना हमारे हाथ जोड़ के आवे जोड़ी बोल जो। कई लोग बोले महाराज मन गावणी आई को नहीं, चलो गावणी नहीं आवे तो ने हागो करनी तो आवे, तो राम राम मत बोलो थे तो मरा मरा ही बोलो, आगा कुछ तो बोलो। मरा मरा बोलोगे तो भी लास्ट में राम हो जाएगा। यही तो महानता है। एक दुनिया में एक ही नाम ऐसा है जिसको उल्टा बोलने पर भी ऑटोमेटिकली सीधा हो जाता है। दुनिया में एक ही नाम ऐसा है जो है राम का नाम। इसलिए कि राम से बड़ा है राम का नाम, अंत में वही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा है राम का नाम। नामी को तो चिंता हो रही मेरा नाम ना हो जाए बदनाम, द्रौपदी ने जब पुकारा दौड़े आए घनश्याम, राम से बड़ा है राम का नाम। वारे भगवान, बिना सेतु के सागर को कभी लांग सके नहीं राम, लांग गए हनुमान उसी को लेकर राम का। भगवान ने भी जब समुद्र पार करियो लंका में गया तो पुल बनाना पड़ियो महाराज भगवान को, नहीं तो वो डायरेक्ट जा सकते थे, पर हनुमान जी नाम लेते ही पार लगा दिया। ये शक्ति होती है। लाला टाबर राम राम किया रहो नहीं तो प्लीज आई डोंट लाइक, नॉट एक्सेप्ट। वाह यू आर थिंकिंग है नहीं, इतो केवन तो इतो गंदो लागे।